गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एक बार फिर से हम वापस आ गए अपने Q&A सीरीज के पार्ट नंबर 21 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, व्हाट इज एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो एंगुलर जेएस है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और किसका फ्रेमवर्क है भैया? ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सभी कोड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंगुलर जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेबसाइट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है भैया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एंगुलर जेएस? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंगुलर जेएस का फीचर नहीं है? टू वे डेटा बाइंडिंग, डिपेंडिंग इंजेक्शन, ठीक है, टेम्पलेट एंड लूप एंड कंडीशनल, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वायरी। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हमारा डायरेक्ट एसक्यूएल क्वायरी यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगुलर जेएस डायरेक्ट एसक्यूएल क्वायरीज में वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे HTML हमारे वेब पेज में ही वर्कता है और उसी के साथ यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डायरेक्ट एसक्यूएल क्वायरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ मॉड्यूल इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में एक मॉड्यूल डिफाइन करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है एंगुलर डॉट क्रिएट मॉड्यूल, ऑप्शन बी हमारे पास है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ऑप्शन सी हमारे पास है एंगुलर डॉट APP और ऑप्शन डी हमारे पास है एंगुलर डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ भैया एंगुलर डॉट कोई भी एंगुलर जेएस का मॉड्यूल अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं एंगुलर डॉट मॉड्यूल। और इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं A, C एंड D, ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं। राइट आंसर हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NG मॉडल इन एंगुलर जेएस? NG मॉडल का काम यहाँ पे क्या होता है एंगुलर जेएस में? ठीक है, तो NG मॉडल का यहाँ पे काम है भैया, हमारा NG डैश जो मॉडल है वो यूजर के थ्रू दिए गए डेटा को अपने पास रखने का काम करता है। और तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन हमारा ये है इसमें, टू बाइंड द व्यू विद द कंट्रोलर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है, मतलब कि जो भी यूजर यहाँ पे जो भी चीजें दे रहा है उससे यहाँ पे बाइंड करना हमारे कंट्रोलर के साथ, ताकि वो डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एंगुलर जेएस व्हिच डायरेक्टिव इज यूज्ड टू रिपीट एन एलिमेंट फॉर ईच आइटम इन एन एरे और लिस्ट? किसी भी एरे या लिस्ट में हमें अगर डेटा को रिपीट करना है तो हम यहाँ पे कौन से एंगुलर डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है ng-repeat, ng-model और ng-for each। ठीक है, तो रिपीट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ng-repeat का, जहाँ पे हम एक लूप क्रिएट कर सकते हैं एरे के सारे आइटम्स को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। इसके अलावा ng-for और ng-for each ये किसी भी तरीके से रिपीटेशन का काम नहीं करते, और ng-model जो हमारा है वो तो डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस का क्या काम है? टू डिफाइन कंट्रोलर्स, टू रिप्रेजेंट डायनेमिक कंटेंट विद द व्यू, टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, टू क्रिएट मॉड्यूल्स क्रिएट करने का काम आता है, या HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम आता है। रिप्रेजेंट डायनेमिक कंटेंट्स दिखाने के लिए भैया, डायनेमिकली चेंज हो रहा है ऐसा कंटेंट दिखाने के लिए। डिफाइन कंट्रोलर बताने के लिए। तो यार राइट आंसर यहाँ पे हमारा है रिप्रेजेंट डायनेमिक कंटेंट्स दिखाने के लिए हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन? यहाँ पे ऐसा कौन सा है एक वैलिड एक्सप्रेशन है एंगुलर जेएस का?
तो ऑप्शन नंबर ए एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2+2 लिखा है, हाँ ये एक वैलिड है एक्सप्रेशन है। ऑप्शन नंबर बी कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हमने नेम लिखा है प्लस इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग लगा के प्लस लगा के फिर से लिखा है नेम, तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। और या फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूजर डॉट एज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी एक्सप्रेशंस राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन इन एंगुलर जेएस। ये सिंबल जो है, इन्हीं सिंबल्स को हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो एक्सप्रेशंस का काम क्या होता है भैया, एक पर्टिकुलर रिजल्ट डिस्प्ले करना, डायनेमिक रिजल्ट डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट दिखाने का काम आता है। टू डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन बताने का काम आता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी टू मार्क अ सेक्शन ऑफ कोड एज अ कमेंट के तौर पे यहाँ पे कोड को दिखाने के काम आता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का काम हमारा है कि एक रिजल्ट जनरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एंगुलर जेएस मॉड्यूल। एंगुलर जेएस मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल्स एक तरीके का फंक्शन कह सकते हो आप, जो कि किसी कंटेनर के डिफरेंट पार्ट में एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास अ फंक्शन दैट हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए काम आता है। अ कंटेनर फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, एक एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स को एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। अ मेथड ऑफ डिफाइनिंग कंट्रोलर्स डिफाइन करने का एक मेथड है। या फिर टाइप ऑफ एंगुलर जेएस सर्विस, ठीक है, एंगुलर जेएस की सर्विसेज में से एक चीज है भैया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है कि कंटेनर है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस बताने का एक काम करता है। एक कंटेनर जो कि अलग अलग तरीके के फंक्शंस बताने के, एप्लीकेशंस बनाने के काम का आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में कोई मॉड्यूल अगर हमें बताना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में आपको भी बताया था एंगुलर जेएस में अगर हमें मॉड्यूल बनाना है तो उसके लिए फंक्शन होता है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ठीक है। तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें ही बस वो फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा एंगुलर डॉट मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम एक मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भैया हमारे आज के क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।